दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसका नाम सुनते ही सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फैंस के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। ये वो इंसान है जिसने अपने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के जरिए बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं डार्लिंग और बाहुबली स्टार प्रभास की। एक ऐसा एक्टर जो शुरुआत से सिर्फ सिंपल फैमिली से आया लेकिन अपनी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर दुनिया के सबसे ज्यादा पेड एक्टर्स में शामिल हो गया। आज की इस वीडियो में हम प्रभास की लाइफ जर्नी के साथ साथ उनका लाइफस्टाइल, कार कलेक्शन, हाउस वाइफ, फैमिली, इनकम, नेटवर्क और तमाम तरह डिटेल्स कवर करेंगे। तो बिना किसी वक्त को जाया किए चलिए शुरू करते हैं। सुपरस्टार प्रभास का असल नाम उपालापति वेंकटा सूर्य नारायणा प्रभास राजू है। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। उनका ताल्लुक एक तेलुगु स्पीकिंग फैमिली से है और प्रभास का बचपन काफी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में गुजरा। प्रभास के फादर का नाम उपालापति सूर्य नारायणा राजू है जो कि एक वेल नोन प्रोड्यूसर रहे हैं और उनकी मदर का नाम शिवा कुमारी है जो कि एक हाउसवाइफ हैं। दोस्तों प्रभास को बचपन में एक्टिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उन्हें खानों का बड़ा शौक था और वो अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। एजुकेशन की बात करें तो प्रभास ने अपनी अर्ली स्कूलिंग DNR स्कूल भैवरम से की। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टडीज श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से कंप्लीट की। लेकिन उनकी इंटरेस्ट जब एक्टिंग में बढ़ने लगी तो उन्होंने अपना फोकस फिल्म करियर की तरफ कर लिया और उन्होंने सत्यानंद फिल्म इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और वाइजैक से प्रोफेशनल एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। बचपन में प्रभास को क्रिकेट, वॉलीबॉल और पेंटिंग का काफी शौक था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पहला क्रश एक्चुअली कार्टून कैरेक्टर्स पर होता था और वो बचपन में काफी शाय नेचर के थे। प्रभास ने अपना एक्टिंग करियर 2002 में शुरू किया जब उन्होंने तेलुगु फिल्म ईश्वर में डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं हुई लेकिन प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस ने सबको इम्प्रेस कर दिया। उनकी पर्सनैलिटी और हाइट की वजह से लोगों ने तुरंत नोटिस कर लिया कि ये लड़का एक दिन बड़ी स्क्रीन पर छा जाएगा। अगला स्टेप आया 2003 में जब उन्होंने फिल्म राघवेंद्र की। ये भी एवरेज रिस्पॉन्स लाई लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2004 की फिल्म वर्षम से। इस फिल्म में उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का रोल प्ले किया और ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। वर्षम की वजह से प्रभास को लवर बॉय का टैग मिला और उनकी पॉपुलैरिटी तेलुगु स्टेट्स में बढ़ गई। फिर आई 2005 में उनकी फिल्म छत्रपति जो लेजेंडरी डायरेक्टर SS राजामौली ने बनाई थी। ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर थी जिसमें प्रभास का इंटेंस अवतार देखने को मिला। छत्रपति ने उन्हें टॉलीवुड का एक्शन स्टार बना दिया। उसके बाद 2005 से 2010 तक उन्होंने काफी फिल्म में काम किया जैसे पूर्णमी, योगी, मुन्ना, बुजिगाड़ू। इन सब मूवीज ने उनके फैन बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन दोस्तों असली बदलाव उनके करियर की कहानी में आया 2012 में जब उन्होंने फिल्म रेबेल की। ये मूवी मिक्स्ड रिस्पॉन्स लाई लेकिन प्रभास के एक्शन और स्टाइल की वजह से लोगों ने उन्हें एक अलग ही इमेज में देखना शुरू किया। और फिर आया वो पल जिसने प्रभास को दुनिया भर में एक सुपरस्टार बना दिया। साल 2015 में डायरेक्टर SS राजामौली ने डिसाइड किया कि वो एक हिस्टोरिकल एपिक बनाएंगे जिसका नाम होगा बाहुबली द बिगिनिंग। राजामौली को एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जो एक तरफ से स्ट्रॉन्ग वॉरियर लगे और दूसरी तरफ से इमोशनल और इनोसेंट भी, और उनकी ये तलाश खत्म हुई प्रभास पर। जब बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज हुई तो उसने इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री चेंज कर दी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा कमाए और प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2017 में रिलीज हुई बाहुबली 2 द कंक्लूजन जो अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ रुपए कमाए और उसकी एक लाइन ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ने दुनिया भर में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। बाहुबली के बाद प्रभास का स्टेटस सिर्फ एक रीजनल स्टार से बढ़कर एक ग्लोबल आइकन बन गया। अब वो बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज में डिमांड में है। हाल ही में सालार ने 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हैं, सालार और कल्कि, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तगड़ा कलेक्शन किया है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रभास की लाइफस्टाइल की तो उनका नाम इंडियन सिनेमा के सबसे प्राइवेट और लो प्रोफाइल स्टार्स में होता है। बाकी एक्टर्स की तरह उन्हें पार्टीज और शो ऑफ पसंद नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा मीडिया से दूर रखते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको प्रभास की फैमिली से मिलवाते हैं। प्रभास के फादर का नाम यू सूर्य नारायणा राजू है जो एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे। प्रभास की मदर का नाम शिवा कुमारी है। प्रभास का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम प्रबोध है। प्रबोध एक बिजनेसमैन है। प्रभास की एक सिस्टर भी है जिसका नाम प्रगति है। प्रभास के अंकल कृष्णम राजू तेलुगु सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने प्रभास के करियर की फाउंडेशन रखी। चलिए दोस्तों अब प्रभास के हाउस पर आते हैं। प्रभास हैदराबाद में एक लेविश फार्म हाउस में रहते हैं। इस फार्म हाउस का नाम जुबली हिल्स फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस 84 एकड़ में फैला हुआ है और हैदराबाद की सबसे लग्जरियस प्रॉपर्टीज में से एक माना जाता है। इस फार्म हाउस में एक स्विमिंग पूल, प्राइवेट जिम, लश ग्रीन गार्डन और लग्जरी इंटीरियर्स हैं। प्रभास के इस हाउस की प्राइस 60 करोड़ के लगभग है। प्रभास अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
चलिए दोस्तों, अब सुपरस्टार प्रभास की कार कलेक्शन की बात करते हैं। प्रभास की कार कलेक्शन भी किसी राजा से कम नहीं। उनके गैरेज में कुछ वर्ल्ड क्लास गाड़ियां हैं जिनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बात करते हैं प्रभास की सबसे पहली गाड़ी की, तो वो है रोल रॉयस पैंटम। रोल रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक मानी जाती है और ये कार प्रभास की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की प्राइस 8 करोड़ के लगभग है। दूसरी प्रभास के पास जो गाड़ी है वो है जैगुआर XJL। ये भी काफी मॉडर्न डिजाइन की कार है और प्रभास की इस कार की प्राइस 1 करोड़ है। इसके अलावा प्रभास के पास एक रेंज रोवर वोग है जिसकी प्राइस 2 करोड़ है। प्रभास के पास एक BMW 7 सीरीज भी है जो कि काफी लग्जरी कार है और इस कार की प्राइस 1.5 करोड़ है। प्रभास के पास एक Audi Q7 भी है जिसकी प्राइस 80 लाख है। चलिए दोस्तों, अब प्रभास की कमाई पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रभास एक एक्टर हैं और उनकी कमाई ज्यादातर बॉक्स ऑफिस से होती है। प्रभास की एक मूवी की फीस 100 करोड़ तक पहुंच गई है। बाहुबली के बाद उन्होंने अपनी प्राइस को बहुत बढ़ा दिया। आज प्रभास एक फिल्म के लिए 100 से 120 करोड़ चार्ज करते हैं। फिल्मों के अलावा प्रभास ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। प्रभास इंडिया के सिर्फ लिमिटेड ब्रांड्स को ही प्रमोट करते हैं क्योंकि वो अपनी इमेज को एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं। प्रभास एक एड शूट करने का 5 से 7 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। इसके अलावा प्रभास ने कुछ बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। प्रभास ने हैदराबाद और मुंबई में प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। साथ ही उनके पास एक प्रोडक्शन हाउस और रेस्टोरेंट इन्वेस्टमेंट भी है। प्रभास की 2025 में टोटल नेटवर्थ 450 करोड़ के लगभग है जो कि तकरीबन $55 मिलियन बनती है। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार प्रभास की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।